हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एकेटीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी से बी फार्म कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टूडेंट बी फार्म कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आज सिलेबस दिखाने वाली हूँ एकेटीयू यूनिवर्सिटी का और आपको बताने वाली हूँ कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर आपको कितने सिस्टम पढ़ने होते हैं, उसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों का एक डाउट और क्लियर कर दूं। जो बच्चे हमें कॉल करते हैं और हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानते हैं, पूछते हैं कि मैम मैं बिहार से हूँ, ठीक है जी, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैम मैं बिहार से हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं गुजरात से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो क्या हमारा सिलेबस जो है वो सेम होगा? क्या जो आप पढ़ा रहे हो, जो आपके ऑनलाइन पेड कोर्सेज में सिलेबस कवर करवाया जा रहा है या यूट्यूब पे जो लाइव चल रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल जो सिलेबस हम कवर करवाते हैं, क्या वो सिलेबस हमारे सिलेबस से मैच करेगा? ठीक है, तो ऐसे ही सारे स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका डाउट पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस कर दिया है 2017 के बाद। 2017 से पहले क्या होता था, हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चलाती थी। मतलब सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो सब्जेक्ट्स तो यही रहते हैं, सब्जेक्ट्स तो कोई नए नहीं आ जाते हैं कि फार्माकोलॉजी की जगह कुछ और पढ़ाने लगे, नहीं, सब्जेक्ट्स तो यही रहते हैं। लेकिन कोई सब्जेक्ट कोई यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम में पढ़ा रही थी, कोई सेकंड सेम में पढ़ा रही थी, लेकिन सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे। जो 36 सब्जेक्ट हैं, 36 सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे। लेकिन कहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसे जो 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 में कर दिया। ठीक है, कहीं पे 3 की जगह 4 में कर दिया। तो इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस थे, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चलाते थे। लेकिन 2017 के बाद ऑल ओवर इंडिया में पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिलेबस सेम कर दिया कि भाई सिलेबस हम बनाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस चलेगा, यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो आज मैं इस सिलेबस जो आपको दिखा रही हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी एरिया से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए ये सिलेबस बेस्ट है। ठीक है जी, तो सीधा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और सिलेबस पे पहुंच जाते हैं। मैं सिलेबस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको उसके अंदर सिस्टम्स कितने पढ़ने हैं। राइट, यहाँ पे ये सारी चीजें आपके मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो जाता है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है जी, यहाँ से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो जाता है स्टार्ट। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेती हूँ जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट जो यूनिट दी हुई है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट यूनिट को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड चैप्टर इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मैं आपको इस सिलेबस के अंदर ये बता दूं कि भाई आपका सिलेबस अब यहाँ चैप्टर वाइज नहीं होगा। ठीक है जी, चैप्टर वाइज नहीं होगा कि चैप्टर 1 2 3, नहीं, यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा अब यूनिट वाइज होगा। ठीक है जी, और बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। उन 5 यूनिट को आपको पढ़ना है और इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है कि अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आप मतलब टॉप कैसे, अगर आपको 90 अबाव चाहिए, 90% के अबाव चाहिए, तो आप भाई 5 के 5 यूनिट तैयार करनी पड़ेगी। 80% तक मार्क्स चाहिए, 4 यूनिट पूरी तैयार कर लो, मतलब कंप्लीटली प्रिपेयर कर लो 4 यूनिट। अगर आपको 70% तक के मार्क्स चाहिए, भाई मुझे 70% तक चाहिए, ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं लेनी है, 70% तक आ जाए काफ़ी है, तो आपको क्या करना है, 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर लो, पूरे अच्छे से, कुछ नहीं छूटना चाहिए। चाहे बाकी की जो 2 यूनिट है उनमें से अगर एक एक टॉपिक भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 3 यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि अगर शॉर्ट भी आ जाए वो भी बने, लॉन्ग आ जाए वो भी बने, वेरी शॉर्ट आ जाए वो भी बने, सब कुछ इन 3 यूनिट से आपको बनना चाहिए। अगर आपने ऐसे तैयार कर लिया तो 70% के अबाव आपके मार्क्स आएंगे, 110% आएंगे, बिकॉज यूनिट ही 5 दी हुई है, 5 यूनिट है, 5 में से 3 तैयार कर लोगे तो कम से कम 70% आपका पेपर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं हमारी ऐप पे, वो तो आपको मॉडल पेपर्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपने पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के 2 मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिए तो आपको अपने एग्जाम में 85% के अबाउ ही मैटर देखने को मिलेगा। और अगर आपने 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको 95% तक मैं गारंटी लेती हूँ कि एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा कि भाई हमें देखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया यूनिट वन में दिए हुए हैं 3 चैप्टर्स। ठीक है, तीनों चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बता दिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बॉडी के अंदर सिस्टम कितने हैं, कितने सिस्टम काम कर रहे हैं। अगर इंट्रोडक्शन लेना है बॉडी का तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कौन कौन से सिस्टम उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले तो डेफिनेशन और स्कोप क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, बॉडी के अंदर सिस्टम्स कितने होते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती है, होमियोस्टेटिस क्या है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये डीपली आपको यहाँ पे लाइव क्लास में भी पढ़ाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है बीएसपी फार्मेसी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। यूनिट 1 ही अभी चल रही है और बहुत ही सुपर्ब कंटेंट, बहुत ही सुपर्ब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। जाके एक बार विजिट जरूर करें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डायरेक्ट लाइव क्लास का भी और चैनल का भी। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेली क्लास चल रही है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके अटेंड जरूर करना। उसके बाद सेकंड आपको पढ़ना है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करूँ थर्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है। सारी चीजें आप 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हो। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे देखिए, कौन कौन से टिश्यू के बारे में पूछा, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है जी, उसके बाद एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, इनका काम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अपनी फर्स्ट यूनिट के 3rd चैप्टर में। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है इसके लिए मेरा सेशन आ जाएगा, लेकिन टीचर्स बता चुके हैं और अपने सेशन में बताते भी हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से आपके मेन एग्जाम के रिलेटेड। उसके बाद सेकंड यूनिट में आ जाते हैं। सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, पहले तो नाम देख लेते हैं इसका क्या है। नाम जो है सेकंड यूनिट का वो भी 3 चैप्टर में डिवाइडेड है, अलग अलग नेम इसमें दिए हुए हैं। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, सेकंड है स्केलेटन सिस्टम और थर्ड है जॉइंट्स। तो जो सेकंड आपका यूनिट है उसमें भी 3 चैप्टर दिए हुए हैं। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें आपको स्किन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्किन के 2 लेयर होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी जो स्किन है वो घूमती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। थर्ड आ जाता है जॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ना है, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नेक्स्ट जो है वो आ जाती है थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में आपने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, सबसे पहले तो आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है थर्ड यूनिट के अंदर। सेकंड आपको लिम्फेथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है, ये भी एक बॉडी का एक मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है जी, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब हर एक चैप्टर अपने आप में नया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट चैप्टर का कोरिलेशन सेकंड से है, सेकंड का थर्ड से है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे आपकी थर्ड यूनिट दी हुई है तो उसमें जो चीजें होंगी वो एक दूसरे से मिलती हुई तो होंगी, क्योंकि बॉडी के अंदर सारी चीजें हैं, बट सबका काम अलग अलग होगा। उसके बाद है फोर्थ यूनिट में आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। पूरा नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के अंदर का जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में आपको पढ़ना है। टीचर्स आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी में समझा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, तो एक बार जाके आप विजिट जरूर कर लें हमारी ऐप। साथ ही साथ बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करें। लाइव क्लासेस हो गई हैं, 4 लाइव क्लासेस हो गई हैं, तो उनका भी जाके फायदा उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसका फायदा तो कम से कम आप लोग उठा ही सकते हो। उसके बाद है स्पेशल सेंस बॉडी के अंदर कौन से होते हैं उनके बारे में, जैसे कि आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ये आपके स्पेशल सेंस होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इनमें से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जैसे कि कभी आई आ गया, कभी ईयर आ गया। मेनली आई और ईयर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 5th यूनिट की बात करूँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब इसमें आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें हार्ट के बारे में आपको टोटल पढ़ना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके अंदर एक ही चैप्टर दिया हुआ है लास्ट यूनिट के अंदर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट से रिलेटेड ही इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कंसेप्ट्स के लिए, बाकी बी फार्म की फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप जाके विजिट करो। सीरियसली आप लोगों को लगेगा कि हाँ, आप ऐसी जगह आए हैं, आपको वो कंटेंट मिला है जिसकी आपको सख्त जरूरत थी। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।